डॉक्टर अभिनव कुमार जी, आशीर्वाद हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ लखनऊ के हेल्थ सिटी विस्तार के गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी। आप सुल्तानपुर जनपद में फाइब्रो स्कैन जो लीवर की एक तरह की जांच है और इसके साथ साथ एंडोस्कोपी जो पेट की बीमारियों के बारे में विधिवत जानकारी देता है, वो जांच आज नवरात्र के प्रथम दिन से यहाँ पर शुरू किया। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई जनपद वासियों की सेवा के लिए। इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब बताएं, क्या है, किस तरह की जांच है एंडोस्कोपी और ये फाइब्रो स्कैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव कुमार, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोगों ने नवरात्र के पहले दिन पर यहाँ पर एंडोस्कोपी का और फाइब्रो स्कैन का शुभारंभ किया। एंडोस्कोपी एक तरीके से दूरबीन की जांच होती है जिसमें कि आगे लाइट और कैमरा लगा होता है। उस लाइट और कैमरे की से जब हम मुंह में डालते हैं तो हम आहार नाल का परीक्षण कर पाते हैं कि उसमें कहीं कटा तो नहीं है, कहीं अल्सर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है। वैसे ही हम पेट के अंदर कर पाते हैं। पेट की जो अंदर की म्यूकोजा होती है उसको देखने के लिए केवल और केवल एंडोस्कोपी ही कारगर इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराएं तो अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं पता चलेगा। उसके लिए अगर हम सीटी स्कैन कराएं तो भी अगर बहुत बड़ी गांठ होगी तो पता चलेगा। छोटी मोटी चीज़ें, अल्सर या सूजन या इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। या अगर कहीं रुकावट हो रही है हाथों में तो हमको एंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है। एंडोस्कोपी एक तरीके से बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत आसान जांच है जो कि 2 से 3 मिनट में करी जा सकती है, जिसमें हमें आहार नाल, पेट, छोटी आंत जिसको हम D1 बोलते हैं, या D2 जिसको हम डिओडेनम का सेकंड भाग बोलते हैं, या D3 डिओडेनम का थर्ड भाग तक हम जाके पूरा परीक्षण कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि नहीं है। कई बार स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब रुकावट नहीं होती है, सूजन नहीं होती है, अल्सर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी जांचें हैं जिनके कि हम बायोप्सी करके पता कर पाते हैं। जैसे कि सीलियाक डिजीज़ जब हम देखते हैं तो उसमें हमको छोटी आंत में पता चल जाता है, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई पड़ जाती हैं। उसकी वजह से फिर हम बायोप्सी लेते हैं और उसको प्रूव करके आगे उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं। इसी प्रकार की जांच होती है कोलोनोस्कोपी, जिसमें कि कोलोनोस्कोपी में लंबा पाइप होता है। उस पाइप में दूरबीन में आगे कैमरा और लाइट लगी होती है, जिससे फिर से हम जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का पूरा परीक्षण करते हैं और बड़ी आंत से छोटी आंत के आधे 10 से 15 सेंटीमीटर के भाग तक जाके हम परीक्षण कर सकते हैं कि कोई अल्सर, कोई गांठ, कोई पॉलिप या कोई उसके अंदर ब्लीडिंग का कारण कहाँ से आ रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग पीआर होता है, मतलब जब मोशन जाते हैं तो कड़ी लैट्रिन के साथ उनको खून आता है। तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं, या बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक डायरिया चल रहा होता है, तो ये सारी इंडिकेशंस होते हैं कि जिसमें कि हमें ये जांचें करानी आवश्यक होती हैं। आज दूसरी चीज़ जो हम लोग लेकर आए सुल्तानपुर में वो है फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन उन लोगों में ज़रूरी है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, बहुत लंबे समय से उनको डायबिटीज़ चली आ रही है, वो मोटापा से ग्रस्त हैं, उनको शुगर की बीमारी बहुत लंबे समय से है, उनको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या फिर उनको फैटी लिवर है जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी दवाएं हैं जो वो बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गई, टैमोक्सिफेन हो गई, जो कि आपके दूसरी बीमारियों में यूज़ होती है लेकिन लिवर के ऊपर उसका असर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको बिना सुई, बिना किसी दर्द के, अल्ट्रासाउंड की तरह हम बस उसका 2 मिनट में जांच करते हैं और हमें पता चल जाता है कि लिवर में इस समय कितनी सूजन है, मतलब कितना फैट उसके अंदर है और उसके अंदर कितना कड़ापन आ गया है, जो कि फाइब्रोसिस होती है। धन्यवाद। थैंक यू।